This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 सूत्र क्रमांक 14 तृष्णा निग्रहण गण नागर धन्वयासक मुस्त परपटक चंदन किराततिक्त गुडुचि रिवेर धान्यक पटोलानि इति दशैमानि तृष्णा निग्रहाणि भवन्ति। हमें यह देखना है कि इनका चयन किस निकषों पर किया है। पहले हम इनके गुण देखेंगे। नागर कटु उष्ण है, धन्वयास तिक्त मधुर है, वासक तिक्त शीत है, मुस्ता तिक्त शीत कषाय है, परपट तिक्त है शीत है, चंदन तिक्त है, किरात तिक्त तिक्त शीत है, गुडुचि तिक्त मधुर विपाक और अनुष्ण है। रिवेर यानी उशिर, ये भी शीत है। धान्य का शीत है, तिक्त है। पटोल तिक्त है, शीत है। यानी लगभग सभी द्रव्य तिक्त शीत किए हैं और 2 द्रव्य मधुर विपाक, 3 द्रव्य मधुर विपाकी है, नागर, धन्वयास और गुडुचि। और नागर उष्ण है, बाकी सभी ठीक है। अब ये चयन किस निकष पर किया? कोई मधुर है विपाक में, कोई वीर्य में शीत है, कोई वीर्य में उष्ण है और सभी विपाक में तिक्त है, रस में तिक्त, विपाक में कटु है। ये चयन किस आधार पर किया? ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 श्लोक नंबर 4, 5, 6। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 4 क्षोभात भयात श्रमात अपि शोकात क्रोधात ही लंघनात मद्यात क्षार अम्ल लवण कटुक उष्ण रुक्ष शुष्कान्न सेवाभिः। धातुक्षयात गदकर्षणात् गदकर्षण वमनादि अतियोग सूर्यसंतापैः पित्त अनिलौ प्रवृद्धौ सौम्यान् धातुंश्च शोषयतः। अब हमें देखना है कि तृष्णा निर्माण कैसे होती है। जो भी इनमें कारण दिए हैं, इनमें अंतिम पंक्ति में उसका स्पष्टीकरण किया हुआ है। पित्तानिलौ प्रवृद्धौ, पित्तानिलौ द्विवचन है, प्रवृद्धौ ये उनका विशेषण है। प्रवृद्ध एक वृद्ध धातु का कबूधाव यानी पास्ट टेंस है, उपसर्ग है। प्रवृद्धौ उसका द्विवचन किया है। प्रवृद्धौ ये क्या करते हैं? प्रवृद्ध यानी बड़े हुए। शोष धातु है, शोषयति ऐसा चलता है। शोषयति, शोषयतः, शोषयन्ति, तो ये द्विवचन है। क्रियापद द्विवचन लिया है क्योंकि कर्ता 2 है। पित्तानिलौ प्रवृद्धौ पित्तानिलौ शोषयतः, गच्छति गच्छतः द्विवचन, ऐसे शोषयतः द्विवचन है। ये शोषण करते हैं।
किसका? सौम्यान धातून, सौम्य धातु। सौम्य धातु कौन से हैं? ओज, रस, उदक, ये सौम्य धातु है। इनका शोषण करते हैं। अब ये शोषण कहां पर होता है? अगली पंक्ति में कहते हैं रसवाहिनीश्च। अब रसवाहिनी किसकी? इनमें जो अवयव दिए हैं, नाली, जिह्वा, जिह्वा मूल, गल, तालुक और क्लोम। अब ये सामासिक शब्द है। इसमें नाली ही एक अलग है, ये सामासिक नहीं है। नाली यानी स्रोतस। और जिह्वा मूल गल तालुक, तालुक क्लोमनः, ये सामासिक शब्द है। क्लोमनः द्वितीया बहुवचन है, कर्म है। अब ये द्वंद्व होने के कारण अंतिम शब्द का बहुवचन किया है। एक ही भाव के अवयव है, इसलिए समाहार द्वंद्व है। तो इसमें समास का विग्रह कैसे करना? जिह्वा नाली, जिह्वा की द्वितीय करना। जिह्वा नाली, जिह्वा मूल नाली, गल नाली, तालु नाली और क्लोम नाली, यानी स्रोतस। या नाली शब्द स्रोतसवाचक है। और इन स्रोतसों में नाली यानी कंठ, और जिह्वा मूल गलता, जिह्वा मूल गलतालु और क्लोम, इनके स्रोतस में आने वाली रसवाहिनियां, रसवाहिनीश्च नाली। नाली शब्द उधर भी लगा सकते हैं, रसवाहिनीश्च नाली। रसवाहिनी क्योंकि नाली ये सामासिक शब्द नहीं है, उसको अलग किया है। तो रसवाहिनी नाली यानी रसवह स्रोतस, किसका? जिह्वा मूल का, गल तालु, जिह्वा गल का, तालु का और क्लोम का। रसवाहिनी स्रोतस इनको शुष्य करता है। शोषयतः, ये शोषयंती शब्द है, पद है, उसका बहुवचन है। उसका अंति निकालकर शोषयत किया, उसको अत लगाया, शोषयत हो गया। ये शोषयत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शत्रु प्रत्यय हो गया, यानी वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। शोषयतः किसको? रसवाहिनी नाली शोषयतः। रसवाह स्रोतस हम कहते हैं ना, रसवह स्रोतस, वैसे वह ये रसवाहिनी है। वाहिनी रसवह इस अर्थ में आया है। रसवह स्रोतस जिह्वागत, तालुगत और क्लोमगत, इनको, इनमें सौम्य धातु का शोषण करता है। सौम्य धातुन शोषयति रसायनिश्च। इन स्रोतसों में स्थित सौम्य धातुओं का शोषण करता है रसवाहिनी नालिका। तब जाकर तृष्णा निर्माण होती है।
अब इसके ये पित्तानिल वृद्धि के कारण कितने हैं? तो चित्त क्षोभ, दूसरा अतिश्रम, शोक, क्रोध और अन्य मानसिक भाव, अन्य जो भी मानसिक भाव हो सकते हैं उनका भी समावेश इसमें करना है। इनके कारण और लंघना, मध्यात, अब ये सभी मानसिक भाव है, ये वात प्रकोप करते हैं। क्रोध पित्त प्रकोप करता है, लंघन सौम्य धातु का शोष करता है, मध्य क्षार आम्ल लवण कटु उष्ण ये पित्त वृद्धि करता है, रुक्ष शुष्कान्न सौम्य धातु का शोष करता है, धातु क्षय विविध व्याधियों के कारण राजक्ष्मा, शोष, अतिसार, छर्दी, अन्य व्याधि जो धातु क्षय कर सकते हैं उनसे भी होता है। गदकर्षणात् व्याधि से कोई सौम्य धातु का क्षय ये हो गया, जैसे प्रमेह, जैसे अतिमूत्रता, वमन, इनके अतियोग से, सूर्य के संताप से, इन सभी कारणों से दो भावों की वृद्धि होती है, पित्त और अनिल, और ये दोनों गल, तालु, क्लोम इनमें स्थित रसवाहिनी मगत धातु सौम्य धातु का शोष करते हैं, तब तृष्णा निर्माण होती है। अब तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा हमें तो लगती है, रोज लगती है। तृष्णा की व्याख्या करते हैं अगले सूत्र में, पढ़ो। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 7। पीतम पीतम ही जलम शोषयतः तावतो न याति शमम, घोर व्याधि पीतम कृशानाम। जल पीने के बाद भी बार बार पीतम पीतम दो बार है, इसका मतलब बार बार। जलम पीतम पीतम शोषयतः, फिर भी ये दो दोष उसको सुखा लेते हैं। परिणाम उसका यह है कि तृष्णा शांत नहीं होती, यानी इतने बड़े हुए हैं, रुक्षादि गुण से वायु और उष्ण तीक्ष्ण गुणा से पित्त, और ये दोनों मिलकर सौम्य धातु का शोष रसवाहिनी में करता है, गलत आलू में, कंठ में और क्लोभ में। ये शोष का कारण है एक। दूसरा, उपसर्गभूत तृष्णा होती है कुछ व्याधियों में, प्रमेह, श्वास, इनमें उपसर्ग रूप उपद्रव के रूप में होती है तृष्णा। और इसके बाद और एक कारण है श्लेष्मा वृद्ध होना, श्लेष्मा और आमोदोषों का वृद्ध होना, ये भी तृष्णा निर्माण करता है। देखिए श्लोक नंबर 20। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 23 सूत्र क्रमांक 20। गुरु अन्नपयः स्नेहैः सम्मूर्च्छद्भिः विदाह काले च यः तृष्येत् आवृतमार्गे
तत्र अपि अनिल अनलौ हेतु। तत्र अब ये क्यों हेतु क्या है देखो, गुरुवन्न पय स्नेह सम्मूर्छद्भिः, गुरु अन्न पय स्नेह, इनका यदि आपने भोजन ज्यादा कर लिया है, अभी आपको याद आएगा कभी कभी ज्यादा मीठा खा गया तो प्यास बहुत लगती है, ज्यादा स्नेह तले हुए पदार्थ खाए तो प्यास बार बार लगती है, आपके ध्यान में आया होगा ये। तो ये जो है तीन, गुरुवन्न पय स्नेह है और ऐसे अन्य पदार्थ भी, ये अन्न के द्वितीय अवस्था भाग में विदाह काले यानी द्वितीय अवस्था भाग में सम्मूर्छद्भिः, स्नेह ही ये तृतीया है, बहुवचन किया है, गुरु अन्न पय स्नेह ये समाहार द्वंद्व है, इसलिए अंतिम शब्द का बहुवचन किया है। इन कारणों से विदाह काले, कब, द्वितीय अवस्था भाग में। अब सम्मूर्छद्भिः की टीका देखो, सम्मूर्छद्भिः एकतां गच्छद्भिः, सम्मूर्छद्भिः ये दोनों मिलते हैं, जो बड़ा है वो उसमें श्लेष्मा और आमोदोष उसके सहकारी बन जाते हैं, पित्त बड़ा है तो पित्त के सहकारी बनते हैं, वायु बड़ा है तो उसका सहकारी बनता है। इसलिए टीका क्या की है, सम्मूर्छद्भिः एकतां गता, एकतां गच्छद्भिः, इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे कहते हैं। अब यहाँ गच्छत शब्द क्या है, गच्छत अथवा सम्मूर्छत दोनों समान है, सम्मूर्छत गच्छत, मिलना, एकत्र मिलना। यहाँ सम्मूर्छत में सम उपसर्ग है, मूर्छन्ति ये क्रियापद है, उसका अंति निकालकर उसको शत्रु प्रत्यय लगाया, अत लगाया और उसका विशेषण किया। कैसे किया, वकाधावी, सम्मूर्छत, और वो सम्मूर्छत और वो भवत समान चलता है, भवत समान चलेगा, तो वो इसकी ये तृतीया बनाई है, भवद्भिः, वैसे सम्मूर्छद्भिः यानी इकट्ठे आते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों दो, अब ये आमोदोष, श्लेष्मा, वायु अथवा पित्त ये इकट्ठे होते हैं, क्या करते हैं, धृत मार्गे, मार्ग में धृत है, धारण किया गया है, इन दोनों ने मिलकर रसवाहिनी को अवरुद्ध किया है, धृत मार्गे। सती ये सती सप्तमी है, धृत मार्गे, धृते मार्गे, तृष्येत प्यास लगती है, तृष्णा होती है, क्यों, रस धातु है, सौम्य धातु है, पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मार्ग बंद कर दिया है। और वहां पर भी हेतु अनिल और यही है, कौन, वायु है, लेकिन उनका मददनीश कौन है, मददगार कौन है, आमोदोष और श्लेष्मा। अब हमें यह देखना है कि इन अवस्था, अब ये जो अंतिम अवस्था है, इसमें आपको द्रव्य कौन सा आवश्यक है, इस अवस्था में आपको शुंठी आवश्यक है, उष्णोदक आवश्यक है। किंचित सुखोष्ण उदक, एकदम गर्म नहीं, फिर तृष्णा बढ़ती है, किंचित ठंडा नहीं देना, ठंडा नहीं है ऐसा जल, यानी सुख शीतल कहोगे आप, सुख शीतल जल के साथ शुंठी लेना है। और तृष्णा शांति के लिए
दाढ़ी में अम्ल फल का लेह धीरे धीरे चटाना है। शुंठी देना है पहले। शुंठी या तो शहद के साथ दे दो, और पानी जो पीना है सुख शीतल पीना है, ठंडा नहीं पीना है, और गर्म भी नहीं पीना, गर्म से तृष्णा और बढ़ती है। और इसकी शांति के लिए अब जो अवलेह देना है वो अवलेह शुंठी युक्त कषाय लेह, इनका प्रयोग करना है। अब यहाँ कषाय शब्द से क्या अभिप्राय लेंगे? कषाय शब्द से कषाय रस लेना यहाँ उचित नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही अवरोध है। तो यहाँ सकषायम लेहम, इसका अर्थ है आम्ल फल का फांट और अथवा लेह, लेह लेना इनका, और उसको अनुपान के रूप में इनका फांट लेना, और इसमें इस लेह में शुंठी डालना। ये हुई आमज कफज तृष्णा का तृष्णा घन द्रव्य शुंठी। अब बाकी जो दो है, बाकी पित्त श्लेष्मा, पित्त और पित्त के लिए, उनमें पटोल, चंदन, उशीर, ये द्रव्य पित्त के लिए, धनुयास, गुरुचि वायु के लिए। और उसमें भी फिर तर्पण करना ही है। तर्पण करते समय इनका अनुपान देना है। इस प्रकार इन द्रव्यों का प्रयोग कर तर्पण के लिए शर्करोदक, मधु शर्करा युक्त उदक, पेया, मांसरस, जीवनीय द्रव्य के क्षित क्षीर, और उसमें उशिरादि का प्रयोग अथवा धन्वयास का प्रयोग, इस प्रकार इस तृष्णा को शांत करना है। यानी तिक्त रस आपको देना है, तिक्त मधुर रस आपको देना है, और साथ में सद्य संतर्पण करने वाला दूध, फलरस, मंथ, पेया, मांसरस, यूष, ये देकर तृष्णा शांत करनी है। शर्करोदक, मधुदक देकर तृष्णा शांत करनी है। केवल पानी नहीं पीना है। ग्रंथकार केवल पानी का वर्णन नहीं करते हैं, श्रुतशीत कहते हैं। उसमें देखिए श्लोक 27, देखिए श्लोक 27। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 27। श्रुतशीतम स शीतोपलम अथवा शरपूर्वम पंचमूलेन लाजासक्तु सीता वा मधुयुतम ऐन्द्रेण वा मंथम। अब इसे श्रुतचित जब देना है तो उसमें आप उसी डालोगे, धनुयास डालोगे, चंदन डालोगे। इस प्रकार दोषानुसार परिवर्तन करते करते लाजा सत्तु और मंथ, लघु पंच, शर पंचमूल शक्कर के साथ, और इनका फांट अथवा हिम, उशीर, चंदन, पटोल, इनका हिम। वैसे 34 पढ़ो। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 34। क्षीर, इक्षुरस, गुड़, उदक, शीतोपला, क्षौद्र, सीधु, मार्दिकैः, वृक्षाम्ल, मातुलुंगैः, गंडूषाः, तालुशोषघ्नाः। अब इन द्रव्यों से आप संतर्पण करोगे और इनका गंडूष भी करोगे। अब इसमें वृक्षाम्ल, मातुलुंग बताए हैं, अन्य अन्य भी आप ले सकते हो, और इसमें आप उन्हीं में से कुछ द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो जो तृष्णाग्न है। वैसे ही 41 पढ़िए।
41, 42. चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 22 सूत्र क्रमांक 41 पैत्ये द्राक्षा चंदन खर्जूर उशीर मधुयुतम तोयम लोहित शाली तंडुल खर्जूर परुषक उत्पल द्राक्षाः मधु पक्वलोष्टम एव च जले स्थितम शीतलम पेयम। इस प्रकार तर्पण करने वाले द्रव्यों का आपको प्रयोग करना है और उसमें जो आप तर्पण करने में इसमें जो द्रव्य बनाओगे उसमें आपको ये जो आपके छर्दिग्न द्रव्य है वे मिलाने हैं। जो छर्दिग्न है उशीर है, पटोल है, चंदन है, ये आपको तृष्णाग्न द्रव्य इनको मिलाना है। इस प्रकार इनका प्रयोग करना है और जहाँ मानसिक भाव है उसमें थोड़ा सांत्वना और संतर्पण ही आवश्यक है। अब रहा सवाल कि जो उपद्रवजन्य है, ज्वर, प्रमेह, श्वास, काश इत्यादि व्याधियों में होने वाली तृष्णा, श्लोक 17। भवति खलु यः उपसर्ग तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ज्वर मेह क्षय शोष श्वासादि उपसृष्ट देहान। इन व्यक्तियों में जिनमें ये व्याधि है, उपस्पृष्ट देह यानी से युक्त, उपस्पृष्ट यानी जुड़ा हुआ, सृष्ट यानी जुड़ा हुआ और उप यानी नजीक, इनके साथ रहने वाला, इन व्यक्तियों में रहने वाला उन व्यक्तियों जिनको ज्वर है, मेह है, क्षय है, शोष है, श्वास अथवा हिक्का है अथवा अन्य कोई व्याधि है, शोष है, राजक्षमा है, क्षतक्षीण है, ऐसे व्यक्तियों में जो तृष्णा होती है वो बड़ी कष्टदायक होती है। सा शोषिणी तृष्णा, ये रोगी को और सुखा देती है। इसमें क्या करना है? इसमें उन व्याधियों की चिकित्सा करते समय यथा योग्य संतर्पण द्रव्य तृष्णाग्र द्रव्यों मिलाकर देने हैं। और प्रमेय में प्रायः मधुर तिक्त, धन्वयास, गुड़ुचि, ऐसे अन्यों में आप तिक्त रस के द्रव्य दे सकते हैं। गुड़ुचि, तिक्त, पटोल, घन, सारिवा वगैरह सब दे सकते हो। इस प्रकार ये तृष्णाग्र द्रव्यों का उपयोग अपने अपने स्थान पर करना है, संप्राप्ति समझकर। चलो अपने अध्याय पर, 8वां अध्याय। श्लोक हुआ था। हम प्रारंभ करेंगे 53 से। चरक सूत्र अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 53 त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इंद्रियोपशमः स्मृतिः देशकाल आत्मविज्ञानम सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम। पढ़ो आगे पढ़ो। आगन्तूनाम् अनुत्पत्तौ एष मार्गो निदर्शितः प्राज्ञः प्राक् एव तत् कुर्यात् हितं विद्यात् यत् आत्मनः। अंतिम पंक्ति महत्व की है। ये जो ऊपर भूत विषवायुवाग्नि क्षत बंगाली संभवाः नृणाम आगंतवो रोगाः, ये आगंतु रोग है। ये क्यों होते हैं? प्रज्ञापराध्यति तेषु, प्रज्ञा अपराध्यति तेषु सप्तमी है। जिनमें ये व्याधि होते हैं इनमें कहीं ना कहीं इनकी प्रज्ञा यानी धीर धृति स्मृति आहत होती है, गलती करती है। एक दूसरा, ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये मनोविकाराः
ते अपयुक्ता प्रज्ञापराधयाः, इनमें भी प्रज्ञापराध होता है। ईर्षा, शोक, भय, क्रोध, मान, द्वेष आदि जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं बलवान रूप में, सामान्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य चीजें सामान्य है, ज्यादा कष्ट नहीं देती है, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सामान्य भी बार बार होने लगा तो वही करने वाला है। इस प्रकार इन भावों की उत्पत्ति तब होती है जब प्रज्ञा अपराध करती है इन व्यक्तियों में। धी, धृति, स्फूर्ति, ये क्यों होता है प्रज्ञा अपराध? ये प्रज्ञा अपराध ग्रंथकार कहते हैं इनका त्याग करो, बड़ा कठिन है। त्याग है प्रज्ञापराधानाम, प्रज्ञापराध का त्याग करना है, छोड़ना है। ये छोड़, मैं प्रज्ञापराध छोड़ त्याग कर रहा हूं, ईर्ष्या भय क्रोध में त्याग कर रहा हूं, ऐसा कहने से ये निकलते नहीं। इनका त्याग इस प्रकार होता नहीं। इनका त्याग कैसे करना, बातें बताता हूं। उसके साथ एक त्याग प्रज्ञापराध, दूसरा देश विज्ञानम, काल विज्ञानम, आत्म विज्ञानम, यह सामासिक शब्द है। इतर द्वंद्व, देश भिन्न है, काल का स्वरूप भिन्न है, आत्मा भी भिन्न है। एक अवयव नहीं है, समान अवयव नहीं है, एक शरीर के सब अवयव, ऐसा नहीं है। इतर में प्रायः अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन होता है। देश विज्ञानम, ये भाव भूत विषय वायुवाग्नि संप्रहार आदि संभव के लिए है। ये तीनों, अब देखिए उसकी टीका देखो। देश ज्ञानात, पढ़ो, देश ज्ञानात देशज्ञानात् शून्य गृहौ गृहात् अटवी 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 उपसर्ग गृहीत देशवर्जनादि भवति। ऐसे स्थान कि जो एकांत में है, जो अपरिचित है, जिसका ज्ञान नहीं है हमें, शून्य गृह है, जंगल है, और ऐसे कुछ उपसर्ग करने वाले प्राणी हैं, ऐसे स्थान पर बिना समझे सोचे जाना ये गलत है। इसलिए देश ज्ञान, जहां जाना है उसका ज्ञान होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। और ये गलती कर बैठे तो एक आगंतुक होगा। दूसरा काल, देखिए उसकी टीका पढ़ो। कालज्ञानात् पौर्णिमास्यादि वक्ष्यमाण भूतादि अभिघात कालादिवर्जनम। कुछ ग्रंथकर्ताओं ने कुछ तिथियां कुछ कार्य के लिए बाधित बताई है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कालों में कोई अज्ञात स्थान पे जाना नहीं, अज्ञात काम करना नहीं, नित्य काम करना है। नया अज्ञात स्थानों पर जाकर कुछ काम ये नहीं करना है। यदि ये गलती होती है तो बाधा हो सकती है। तीसरा आत्मज्ञान, पढ़ो, आत्मविज्ञानम,
ठीक है, पूर्व। आत्मज्ञानी स्वशक्ति पर्यालोचनया प्रचरतो बलवत् अग्निघातादि परिवर्जनादि व्याख्येयम्। अपनी शक्ति का अंदाज बिना किए साहस करना, अग्नि लांघकर जाना, नदी टंकर जाना, नदी छलांग मारना, भार उठाना, ये सब जो है आत्मविज्ञान के अभाव में है। मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए त्यागः प्रज्ञापराधाम और देशकालात्म विज्ञानम, ये आवश्यक है। अब रहा तीसरा, इंद्रियोपशमः। इंद्रियोपशमः का अर्थ है, टीका देखो, इंद्रियोपशमः इंद्रियाणां स्वविषये अलंपटत्वम्। अपने विषयों में ज्यादा आसक्ति नहीं होना, आवश्यक उतना कर्म करना है इंद्रियों से, उसमें बहते नहीं जाना है। कहाँ रुकना है समझ में आना चाहिए। हर क्रिया को नैतिक बंधन है, हर क्रिया को उसका पालन करना, इसका नाम इंद्रियोपशम है। इंद्रियोपशम का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों का दमन करना, व्यवहार तो करना है, आंखें बंद करके थोड़ी चलोगे। लेकिन जो भी नैतिक अधिष्ठान से युक्त है, उन चीजों का, उन अर्थों का ग्रहण मर्यादा में करना, इसका नाम इंद्रियोपशम है। अंत में आता है स्मृति। स्मृति भी आवश्यक है। स्मृति कौन सी? एक शास्त्र ज्ञान, दूसरा अनुभव। शास्त्र में क्या कहा है, इसकी स्मृति आनी चाहिए समय समय पर। वो याद नहीं आया, भूल गए, काम कर दिए। जैसे शास्त्र कहता है कहीं अपरिचित स्थान में जाना है, रात्रों जाना है, तो दंडी, मौली और दिवा, बत्ती, सहायवान, इनके साथ जाना है। ये स्मृति होनी चाहिए। और विचरे युग मात्र दो, जब चलते हैं तो लगभग 4 अरत्नी, 8 अरत्नी, इतने अंतर पे दृष्टि चारों तरफ से जानी चाहिए। ये ज्ञान होना चाहिए, इसको कहते हैं स्मृति। ऐसे एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसी अन्य क्षेत्रों में भी स्मृति होनी चाहिए हर कार्य करते समय कि ग्रंथकार क्या कहते हैं। शास्त्र में हर कृति के नियम दिए हैं। अपने पिछले अध्याय में देखा, सातपत्त पदत्राणो विचरे मात्र, आतपोत्र चप्पल, बिना चप्पल लिए दौड़ गए और फिर कांटा लग गया, मार लग गया। इस प्रकार स्मृति कायम होनी चाहिए। और चौथा, सद्वृत्तस्यानुवर्तनम, अगला अध्याय सद्वृत्त का है, उसका अनुवर्तन करना चाहिए। इन 4 भावों को यदि आप संभालते हैं, प्रज्ञापराध का त्याग, इंद्रियों का उपशम, हर चीज की स्मृति, शास्त्र का ज्ञान और उसकी स्मृति, देश का ज्ञान कर लेना, काल का ज्ञान कर लेना और अपनी शक्ति का ज्ञान कर लेना, और सद्वृत्त का अनुपालन करना,
इन भावों को हमें समझ लेना है। ये इनसे ये क्या बताया है? आगंतूनाम अनुत्पत्तौ, आगंतूनाम षष्ठी है। अन ये उपसर्ग है। उत्पत्ति ये कृदंत प्रत्यय है लगा हुआ, उत्पत्ति शब्द बना है और उसकी ये सप्तमी है, उत्पत्तौ, नदी के समान, नद्यौ। तो आगंतुनाम अन उत्पत्तौ, आगंतु भाव उत्पन्न न हो इसलिए मार्ग बताया है। और प्राज्ञ ने क्या करना चाहिए? रागे वो कुर्यात, ये सब पहले करना, काम करने के पहले। जो अपने हित में है वही हम करेंगे, ये प्राज्ञ को करना चाहिए। प्राज्ञ की व्याख्या की ये चरक है। प्राज्ञ व्यक्ति जो भी काम करता है सब परीक्षा एव करोति, वो परीक्षा करते हुए ही करता है। देखिए 28वां अध्याय सूत्र स्थान। श्लोक नंबर 36 37। चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 36। हितम एव अनुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष परीक्षकाः रजो मोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः श्रुतं बुद्धिः स्मृतिर्दाक्ष्यं धृतिः हितनिषेवणं वाग्विशुद्धिः शमः धैर्यम् आश्रयन्ति परीक्षकम्। ये हितम एवं अवरुद्धन्ति, और वो भी कैसे? प्रपरीक्ष। जो प्राज्ञ है वो परीक्षा करते हुए हितकर ही लेकर कार्य करता है, अपनी शक्ति देखकर ही कार्य करता है। और जो लौकिक क्या करते हैं? सामान्य लोग रजो मोह से आवृत होकर जो प्रिय है वही करते हैं, जो प्रिय वही करेंगे। और इसमें ग्रंथकार और एक बात बड़ी आसानी से, बड़ी महत्व की बात बताते हैं। श्लोक नंबर 40 पढ़ो। 40। चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 40। तदात्व सुख संज्ञेषु भावेषु अज्ञो अनुरज्यते रज्यते न तो विज्ञाता विज्ञाने ही अमलीकृत। जो अज्ञ है यानी प्राज्ञ नहीं है, वो बिना परीक्षा करके जो करता है और अपने हित का भी विचार नहीं करता है उसको अज्ञ कहते हैं। वो क्या करता है? रजो मोहावृतत्मना प्रियमेव तो लौकिका, जो प्रिय वो करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि तदात्म सुख सौज्ञेषु, अभी सुख किसमें मिल रहा है मुझे, इस क्षण में उसमें लग जाता है, विचार नहीं करता है। और जो विज्ञाता प्राज्ञ है वो रज्जते न तो, ऐसे प्रिय लगने वाले काम में वो लगता नहीं है, उसकी परीक्षा करता है और फिर लगता है। इस प्रकार प्राज्ञ ये परीक्षक का नाम है, और परीक्षका, इसलिए नित्य परीक्षा करते हुए ही अपना काम प्रारंभ करना है। ये आगंतुक के व्याधियों से बचने का उपाय ग्रंथकार बताते हैं। अब ये तो बता दिया
अब कुछ बातों में, कुछ विषयों में ये ज्ञान हितकर क्या है, अहितकर क्या है, ये जानने के लिए आपको आप्तोपदेश की आवश्यकता होती है। देखिए, पढ़ो 52, 55। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 55 आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानां च शान्तये। आप्तोपदेश प्रज्ञानम, आप्तों ने जो ज्ञान दिया है उसका प्रज्ञान यानी चिंतन, अनुशीलन, विस्मरण नहीं, उसका सतत चिंतन। आप्तोपदेश प्रज्ञानम और प्रतिपत्तिश्च, प्रतिपत्ति यानी उसका अभिप्रेतार्थ। प्रतिपत्ति की टीका देखो, प्रतिपत्तिः उपदिष्टार्थस्य सम्यक् अवबोधः। वाक्य का अर्थ क्या है, अभिप्रेतार्थ क्या है, वो समझ लो। शाब्दिक अर्थ भिन्न होता है और अभिप्रेतार्थ भिन्न होता है, इसलिए वो देख लो। जैसे मैंने एक बार कहा था, फिर एक बार कहता हूं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो अंत में एक श्लोक कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हम सब नारायण को समर्पण कर रहे हैं, जो भी है समर्पण। अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय मैंने बताया था पहले, अब फिर बताता हूं। इसके दो पद्धति से है कि इस भावना कि ये करने वाला मैं नहीं हूं, वही है, अद्वैत है मेरा, उसका वही करता है। यानी मैं करता हूं, इस भावना को भुला देना, तो ये उस शब्द का अर्थ है। यानी आत्मा और मैं, इनमें अद्वैत निर्माण करना, ये उसका अर्थ है। ये प्रज्ञान समझ में आना चाहिए। समर्पण का अर्थ दे देना ऐसा नहीं है यहाँ पर, इस भाव से करना कि करता मैं नहीं हूं, स्वयं आत्मा कर रहा है, जो अक्षय है, अविच्छिन्न है, बलवान है, निर्गुण है, निराकार है, वो कर रहा है। इस प्रकार आप्तोपदेश का प्रज्ञान होना चाहिए, उसकी प्रतिपत्ति होनी चाहिए। ये ज्ञान विकाराणाम अनुत्पत्तौ कारण है, विकार उत्पन्न न होने का एक कारण है। क्या? आप्तोपदेश का प्रतिपत्ति, और दूसरा अनुत्पन्नानाम च शांतये। अनुत्पन्न ये शब्द है अन उत्पन्न, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये नए तत्पुरुष है समास। और अनुत्पन्नानाम, उत्पन्न ये पत धातु का कबूधा भी है, पास्ट टेंस है, कृदंत प्रत्यय है, तो उसकी षष्ठी बनाई है। अनुत्पन्नानाम, जो उत्पन्न नहीं है, वो न हो, इसके लिए आप्तोपदेश प्रज्ञान प्रतिपत्ति कारण है। इसलिए आप्तोपदेश ज्ञान की सम्यक अधिकरण, अधिज्ञान, अनुपालन, निष्ठा आवश्यक है। इन कारणों से आप इन व्याधियों को रोक सकते हो। आगे
चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 56 पापवृत्तवचः सत्त्वाः सूचकाः कलहप्रियाः मर्म मर्मोपहासिनी दुग्धाः परवृद्धिद्विषः शठाः परापवादरत रतयः चपला रिपुसेविनः निघृणाः त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्य नराधमाः। ये अधम व्यक्ति के लक्षण हैं। अधम, उत्तम, मध्यम। तो उत्तम के विपरीत यह अधम है। इनके सेवन का लाभ, नुकसान ये है कि आपकी बुद्धि, आपका जो अप्तोपदिष्ट ज्ञान है वो भी स्खलित हो जाता है। इसलिए एक क्षण भी ऐसे व्यक्तियों का सहवास न हो, ये प्रयास करना है। सहवास का अभिप्राय अधिक नजीक जाना, उनके बात तो करनी पड़ेगी लेकिन ज्यादा व्यवहार नहीं करना। अभिमान होता है, विचार बदलते हैं अपने, इसलिए इनका सहवास वर्ज्य करना है। कौन है ये? पाप वृत्तयः। वृत्ति यानी चेष्टा। देखो टीका उसकी, वृत्तम चेष्टितम शरीर व्यापारः। जिनकी शरीर व्यापार ये पाप कर्म का ही है, यानी शास्त्र में जो कहा है नहीं करना है वही करते हैं। पाप वचः, शास्त्र में कहा परुष वचन नहीं करना, सूचक वचन नहीं करना। आपने देखा मानसिक वाचिक भाव में जो त्यागना है, पैशून्य, अनृत, सूचक, ऐसे वचन नहीं बोलने हैं। ऐसी जिनकी प्रवृत्ति है उनको दूर रखना है। और जिनका सत्व अवर है, अथवा सत्व यानी मन, यहाँ पर ये पाप का यानी रजस तामस है। सत्व रजस रजोयुक्त है, तमयुक्त है। जो सूचक है यानी मर्माघात करने वाले हैं, जो कलह प्रिय है, जो मर्मोपहास करने वाले हैं, किसी के मर्म के स्थान पे वो रखकर उसका उपहास करते हैं। जो लुब्ध है यानी जिनको लालच बहुत है, द्वेष करने की प्रवृत्ति अधिक है, जिनको किसी की भलाई देखे नहीं जाती है। परवृद्धि द्विषः, शठ यानी क्रूर, और परापवाद रतः यानी दूसरों की, बड़ों की, छोटे की, जो सामने नहीं उनकी निंदा करने वाले, इनमें रत है। जिनका मन कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है, चंचल है, जो क्रूर है, निघृणाः, धर्म त्याग किया है, इनका परिवर्जन सदैव करना है। क्योंकि इनमें अपने आत्मोपदेश प्रज्ञान से हम परावृत्त होते हैं। इसलिए इनका संपर्क जहां तक हो सके टालना है। नराधमाः। अब इसके ऊपर विपरीत, पुण्यश्रवण दर्शनाः सेव्याः। यहाँ पर है, देखो अंतिम पंक्ति में, पुण्यश्रवण दर्शनाः सेव्याः। जिनका शब्दों को सुनना
और दर्शन करना भी पुण्य कारक है, यानी कल्याण कारक है। ऐसे व्यक्तियों का सेवन करना है। वो कौन है? सेव्यः, सेवा करने योग्य है। जीवनी यहाँ, जैसे ये प्रत्यय लगा है, वैसे यहाँ पर यह प्रत्यय लगा है। ये धातु साधित विशेषण है, विद्यर्थ विशेषण है। सेव्यः कौन से हैं? सन्मार्ग वक्ता रहा, जो वक्ता रहा, वक्ता शब्द के साथ रू लगा है और उसका वक्ता रहा बना। ये तद्धित प्रत्यय है। वक्ता, वक्ता रहो, वक्ता रहा। क्या बताने, क्या वक्ते हैं, हम वचन करते हैं? सन्मार्ग, उचित मार्ग को जीवन में प्रतिक्षण उचित मार्ग का ही सलाह देते हैं। सेवते सेव्याः। अब 58 में बुद्धि विद्या वयस्शील धैर्य स्मृति समाधि भी वृद्धोपसेविना वृद्धाः स्वभावज्ञाः गतव्यथाः सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ताः संशितव्रताः सेव्याः। अब देखिए, पहला जो पंक्ति है, बुद्धि विद्या वयः शील धैर्य स्मृति समाधि भी। इन सब से बुद्धि, बुद्धि से, विद्या से, विद्या यानी आत्मज्ञान, वय से, शील से, धैर्य से, स्मृति से और समाधि से वृद्ध है। यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ बड़े, यानी इनकी प्रगति हुई है, प्रगल्भ है। अब समाधि भी, समाधि भी का अर्थ है कि जिनका मन कभी भी विचलित नहीं होता, नित्य शुद्ध रजस्तमोभ्याम निर्मुक्त, ऐसा जिनका मन है, इनकी दृष्टि नित्य अनुसंधान में लगती है। नित्य कार्य करते हैं सब, काष्ठ में ऐसे पड़े नहीं रहते हैं, लेकिन कार्य करते समय भी हर वस्तु में आत्म तत्व को देखने वाले होते हैं। वो भी कैसे? अक्षुण्ण गति से, कभी भूलते नहीं है, विचलित नहीं होते। उनका चित्त नित्य अनुसंधित है आत्मा के साथ, उनको कहते हैं समाधि। इनसे जो वृद्ध है, यानी ये उत्तम अवस्था में पहुंचे हैं बुद्धि के आधार पर, जिनकी बुद्धि विशाल और शुद्ध है, जिनको आत्मज्ञान है, जिनका वह इन सबके साथ बड़ा हुआ है, अकेला बड़ा नहीं है, इनके साथ बड़ा हुआ है। बुद्धि के साथ, विद्या के साथ, शील के साथ, धैर्य के साथ, स्मृति के साथ और मन के शांतता के साथ, समाधान के साथ जो बड़े हैं, ऐसे वृद्धोपसेविनः, नहीं सॉरी, वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की सेवा करते हैं। वृद्ध उपसेविनः, और इसमें भी जो श्रेष्ठ है, भक्त है इन चीजों के, और जो स्वभावज्ञः है, गतव्यथा है, स्वभावज्ञः यानी स्व को जानने वाले, और संशित व्रत है, जो
दिए हुए व्रत का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करना, ये प्रज्ञापराध से दूर हटने का साधन है। कैसे करेंगे? समाप्त करेंगे या अगली बार लेंगे? सर अगली बार लेंगे। हम्म, क्योंकि अगली बार लेंगे। चलो ठीक है, यही रुकते हैं। एक क्वेश्चन था, आप अगर उसको अगले इसमें भी उसका विवेचन कर सकते हैं। तिथि के बारे में जो आपने कहा कि कुछ तिथियां बताई गई है जिनका जो पिछले सूत्र में आया एक था, मिनट, जिसमें एक कुछ मिनट। कर्म नहीं करने। हाँ बोलो, अब आगंतुक बोलो। व्याधि के लिए जो कुछ ये कहे गए हैं, जो नियम कहे गए हैं, कुछ तिथियों के बारे में वर्णन आया है पूर्णिमा आदि, तो उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे तो अच्छा होगा, ऐसा एक सजेशन है। इसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करके बताऊंगा। ऐसे अभी अभी बताना असंभव है, अध्ययन करके हाँ बताऊंगा सर, मैं। बाद में भी चलेगा। हम्म,